और इससे भी बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस FIR नहीं लिख रही। सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम जो ऊंचा करते हैं उनको मजबूर इतना ना करो कि उनके जंतर मंतर पे बैठना पड़े, अपनी रातें यहाँ गुजारनी पड़े। उनके साथ इंसाफ करो और जो यौन शोषण के आरोपी है उनको पद से मुक्त करो। कई दिन बीतने के बाद भी दिल्ली पुलिस FIR नहीं लिख रही है। दिल्ली के LG साहब कुछ नहीं देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी कुछ नहीं देख रहे। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये देश की इज्जत का सवाल है, इसको आप हल्के में ना ले। देश के जो न्यायालय हमारे देश में कानून से बड़ा तो कोई नहीं है। सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि देश के लिए मेडल लाने वाले जो खिलाड़ी हैं, ना वो किसी पार्टी के होते हैं, ना वो किसी स्टेट के होते हैं, ना वो किसी जाति के होते हैं, पूरे देश के होते हैं और पूरे देश की शान बनती है सारी दुनिया के अंदर। जब वो मेडल लेके आते हैं तो देश की तरफ से केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। आज 3 महीने पहले भी जंतर मंतर के ऊपर देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ी बैठे थे। यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों ने आके आश्वासन दिया था कि इस बात का निर्णय करेंगे। 3 महीने के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया। दोबारा इन पहलवानों को यहाँ पे आके बैठना पड़ा है और इससे भी बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस FIR नहीं लिख रही। ये सुप्रीम कोर्ट का तय किया हुआ कानून है कि कोई भी महिला अगर यौन शोषण का आरोप लगाती है तो तुरंत उसकी FIR लिखी जानी चाहिए, परंतु कई दिन बीतने के बाद भी दिल्ली पुलिस FIR नहीं लिख रही है। दिल्ली के LG साहब कुछ नहीं देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी कुछ नहीं देख रहे। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये देश की इज्जत का सवाल है, इसको आप हल्के में ना ले। देश के जो खिलाड़ी हैं, देश के लिए जो मेडल लेके आते हैं, सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम जो ऊंचा करते हैं उनको मजबूर इतना ना करो कि उनके जंतर मंतर पे बैठना पड़े, अपनी रातें यहाँ गुजारनी पड़े। उनके साथ इंसाफ करो और जो यौन शोषण के आरोपी है उनको पद से मुक्त करो। आपने WFI के अध्यक्ष के खिलाफ आज तक एक्शन नहीं लिया। इसी प्रकार आपने हरियाणा के अंदर भी एक खेल मंत्री संदीप सिंह है, महिला कोच ने उनको आरोप लगाया, आपने उनको मंत्री बना के रखा हुआ है और यहाँ पे आपने WFI का अध्यक्ष बना के रखा हुआ है। कम से कम बेटी खिलाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले कम से कम ऐसी सोच ना रखें कि उनका व्यक्तित्व तो बचाना है, वो कितना बड़ा अपराधी हो। मैं कहता हूँ अपराधी कोई भी हो, और वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी जाति का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देश के अंदर बहन बेटियां खुला विचरण कर सके और उनकी प्रतिभा को निखारते हुए सारी दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन कर सके। सर आज समर्थन दिया है आम आदमी पार्टी ने, कैसे देख रहे हैं? देखिए, रुक जाओ यार, कुछ लोग आए भाई जब वेलकम यार माइक में पहले भी बोला था कि हम जो पिछली बार हमने बहुत सारे लोग आए, हमने उनको वापस भेज दिया कि हम राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमारे साथ ही राजनीति होगी तो अब हम किसी को मना नहीं करेंगे कि भाई आप मत आइए। सभी का वेलकम है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने धरने पे आके खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और इन्होंने बताया कि खिलाड़ी किसी स्टेट के नहीं है, ना किसी एक जाति के, खिलाड़ी देश का है और उनकी कोई जाति नहीं होती, वो हिंदुस्तानी होता है। जब देश के लिए मेडल जीतते हैं, जब सभी नेता हमें ट्वीट करके बधाई देते हैं, आज हम रोड पे बैठे तो वो ट्वीट आज दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे कि हम आप लोगों के साथ है, न्याय होगा। 3 महीने हो लिए आज इन चीज़ों को, तो अभी तक तो हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जब अब आपने राजनीतिक पार्टियों का मंच, अपना मंच साझा करने के लिए खोल दिया है, अब सरकार ये कहेगी कि ये विपक्षियों का धरना है? विपक्षियों का क्यों, खिलाड़ियों का धरना है। पिछली बार हमने कुछ नहीं लिया, जब भी बृजभूषण ने बोला था कि इनको कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, तो हमने तो किसी को नहीं। कांग्रेस के मैं आपको बताऊं, विजेंद्र सिंह आए थे धरने पे, खुद ओलंपिक मेडलिस्ट थे वो, लेकिन पार्टी का चेहरा थे। मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी, मगर मुझे खुद बोलते हुए शर्म आ रही है आपको कि आप ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन उस चीज़ पे हमने विजेंद्र जी से रिक्वेस्ट की कि आप पार्टी का चेहरा हो, प्लीज़ आप वापस चले जाइए। तो हमें भी शर्म आ रही थी, हमारे सीनियर खिलाड़ी थे, उनको हम वापस भेज रहे उठा के। लेकिन आज हम आपके माध्यम से, पूरे मीडिया के माध्यम से सभी चाहे कोई भी संगठन है, पार्टी है, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि खिलाड़ियों का साथ दे और जितने भी, एक कुश्ती के नहीं, सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक कुश्ती की लड़ाई। रवैये को कैसे देख रहे हैं आप? पुलिस का रवैया आपने देख लिया होगा, रात को भी हम यहीं थे, जैसे कि खाना आ रहा था, अंदर खाना नहीं आने दिया, परमिशन नहीं दी, पानी आ रहा था पीने के लिए, पानी नहीं आने दिया, लोग आ रहे थे हमारे उनको रोक दिया। विनेश के साथ भी थोड़ी हाथापाई हुई,
वो साक्षी की फैमिली आ रही थी, उनके साथ भी जब मैं वहाँ पे गया तब उन्होंने खोला। तो वो चीज़ें मुझे नहीं पता किसके दबाव में कर रहे हैं, अभी तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की है। तो वो चीज़ आप पुलिस से बेहतर पूछ सकते हैं। पहले केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कोई भी हुई थी, खिलाड़ियों के समर्थन में कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी, जो पार्टी ना होकर एक खिलाड़ियों के समर्थन के लिए कोई भी आ सकता है। कोई भी आओ, ये खिलाड़ियों का देखिए, जब हम जीतते हैं तो मैंने बताया कि हम किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जब वो मेडल जीते हैं, जब सभी पार्टियां हमें बधाई देती हैं, तब तो कोई नहीं बोलता कि भाई इसको आम आदमी पार्टी ने बधाई दे दी, इसको हम नहीं पैसे देंगे, बीजेपी ने बधाई दे दी, हम इसको पैसे नहीं देंगे। जब तो सभी बधाई देते हैं, सब बोलते हैं कि भाई देश का नाम रोशन कर दिया। क्या अब जब रोड पे बैठे, जब कोई नहीं बोल रहा कि देश का नाम बदनाम हो रहा है, खिलाड़ी रोड पे बैठे हैं। क्या सरकार से निमंत्रण आया कोई बातचीत के लिए? क्योंकि अभी पिछली तक बार कोई नहीं आया है। अभी तक जो चीज़ें आई हैं वो आप लोगों के थ्रू ही आई हैं कि ये बोल रहे हैं ये हो जाएगा, इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया। इलेक्शन तो जब केस होगा तो अपने आप ही पोस्टपोन हो गया, आप लोग क्या पोस्टपोन करोगे? जब केस चल रहा है और जो दोषी है उसको सजा दो। आपने ये बोला था कि अगर हम दोषी है तो हमें भी सजा दो। ये नहीं कि कोई भी लड़की सामने आके ये नहीं बोले कि भाई मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट। ब्रजभूषण बोला कि लड़की सामने लेके आओ, अगर उनकी खुद की बेटी है तो वो सामने लेके अच्छा आते। बजरंग जी, क्या ये जो धरना है ये हरियाणा के खिलाड़ियों का है या पूरे और जब मेडल आते हैं, जब हम कहाँ के होते हैं? देश के। जब तो हम देश के बन जाते हैं, आज हम हरियाणा के बन गए। धन्यवाद। चलो मैंने मान लिया मैं हरियाणा से हूँ, मैं ट्रेनिंग तो मैंने हमेशा दिल्ली में की। जब मेरे को नहीं बोला कि भाई तू हरियाणा में जा, तू हरियाणा का है। इंसाफ की उम्मीद है। तो 130 करोड़ जो देशवासी हैं, हम उनके बेटे बेटियां हैं और उन्हीं का साथ है, उन्हीं का सहयोग है। बिल्कुल उच्चतम न्यायालय हमारे देश में कानून से बड़ा तो कोई नहीं है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक। अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। बिल्कुल उनसे बड़ा कोर्ट से तो बड़ा कानून से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है।